पूर्वांचल से आदरणीय राजभर जी अपनी सीट भी हारेंगे और जो भी गठबंधन उनके साथ रहेगा बीजेपी का, उनका सुपड़ा साफ होना तय है। अब आदरणीय योगी जी को पता नहीं कौन सा जो इंजेक्शन लगाने वाले हैं बिच्छू वाला, तो दर्द मुख्यमंत्री जी को देने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो बड़बोलेपन है उसके वजह से उनके समाज के भी लोग परेशान हैं। प्रकाश राजभर जो आपके पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, 2022 में साथ में आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, उन्होंने एक महारैली किया और कहा कि अखिलेश जब तक, रैली करने के बाद उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो सोशल मीडिया पे ट्वीट वगैरह करना बंद नहीं करेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। अब अगर उनके पहले के बयानों को देखा जाए तो जहां पे मुख्यमंत्री जी को घंटा बजाने के लिए पूछे कि उनको मंदिर भेज देंगे, हम मठ में भेज देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेज रहे थे, अमित शाह जी को गुजरात भेज रहे थे। भाजपा ही कह रहे हैं कि 2047 तक अखिलेश के लिए उन्होंने एकदम खर्रा लिख के रख दिया है कि आ नहीं पाएंगे। कि जनता के मन में ये एक सवाल है कि आखिर में आप ट्रंप के सामने इतना सरेंडर क्यों हो। और आप सोचो कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है पूरी तरीके से पैरालिसिस हो चुकी है, अगर पैरालिसिस ना होती तो ये किल्लत नहीं आती। योगी जी का जाना तय हो चुका है 27 में। जिस तरीके से पीडीए के लोगों ने अंगड़ाई ली है, प्रधानमंत्री जी प्रचार में मस्त हैं। आप देखो सदन चल रहा है लेकिन वो प्रचार में मस्त हैं, उनके पास समय नहीं सदन में जाने के लिए। साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हैं। लालगंज का ये क्षेत्र है और यहाँ आने का जो सबब है, जो वजह है, वो ये मूर्ति है नेताजी की। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव आए हैं यहाँ पर और नेताजी की आदमकद प्रतिमा यहाँ पे बन रही है, उसी को देखने आए हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई है और साथ ही राजबली यादव हैं वो मूर्तिकार, जो तमाम मूर्तियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं नेताजी की या अन्य लोगों की जो रखी हुई है, चाहे शंकर जी की हो, ये यही मूर्तिकार बना रहे हैं। और हम लोग चंचल यादव जी से बात करेंगे जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश का, सियासी जो माहौल चल रहा है उसको लेकर के, और नेताजी की जो मूर्ति बन रही है यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं राजबली यादव। पहले तो बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे राजबली जी के लिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे मतलब इतना बेहतरीन आपके हाथों में कला है कि श्रद्धेय नेताजी की एकदम जब हम लोग मूर्ति देखते हैं तो एकदम लगता है कि बस बोल पड़ेंगे। जितनी भी मूर्ति मैंने देखा तो निश्चित तौर से अब तक मैं सुना था आपके बारे में, मिला नहीं था आपसे, आपकी तमाम चर्चाएं सुनता था। और आपकी मूर्ति तो हम लोगों ने जो है वहाँ पे कुंभ के दौरान भी देखी थी, तो ये बड़ी चर्चा का विषय था। मेरा खुद का बहुत था कि मतलब आपसे मुलाकात हो और आपसे मिल करके आपको धन्यवाद करें और आपको प्रणाम करें, तो आज ये मौका मिला है। वसीम भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपके तमाम बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, अखिलेश जी से मिल चुके हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे मिल करके इनसे, और बहुत ही पहली बात तो ये सबका सम्मान करते हैं। और हम लोग जो अभी आए चल करके आपके पास में, तो आपने जो भाव था मिलने का आपका, निश्चित तौर से चाचा का बहुत ही अद्भुत है, हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि ये बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं। और चाची का जो हम लोग, चाची से भी मुलाकात हुई तो उनसे भी मिल करके एकदम पारिवारिक जैसा माहौल मिला। हम लोगों के जैसे परिवार में हम लोगों के माता पिता होते हैं उस तरीके। इसमें क्या सीन देख रहे हैं आप लोग मूर्ति वगैरह लगवा रहे हैं आजमगढ़ में, जगह जगह लोगों के मन में चेतना जागृत कर रहे हैं समाजवाद को लेकर के, क्या सीन दिखाई दे रहा 27? देखिए 27 में उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की दोनों सरकारें, यहाँ पे पीड़ित समाज के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म जास्ती है। और पूरा प्रदेश अगर देखें तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के डेवलपमेंट से लेकर के, चाहे हम रोज़गार की बात करें, जितने भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों पे सरकार पूरी तरीके से फेल है। और आप देखें कि आज के समय में जिस तरीके से प्रदेश की सरकार जो है जाति और धर्म देख करके काम कर रही है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। और आदरणीय योगी जी का जाना तय हो चुका है 27 में। जिस तरीके से पीडीए के लोगों ने अंगड़ाई ली है, तो हर एक व्यक्ति ये चर्चा कर रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के भविष्य का भी चुनाव है। कह रहे 2027 में योगी जी का जाना तय है। भाजपा ही कह रहे हैं कि 2047 तक अखिलेश के लिए उन्होंने एकदम खर्रा लिख के रख दिया है कि आ नहीं पाएंगे। नहीं, देखिए भाजपाई तो जो है झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं। बड़का झूठा पार्टी का नाम जानते हैं आप, बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। तो ये बीजेपी के लोग जो है हाइपर क्रिएट करते हैं, लेकिन जनता की इनके झांसे में नहीं आने वाली है। लोग पूछ रहे हैं, लोग तंग आ चुके हैं। अब देखिए अगर आपने देखा होगा कि ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अभी देखिए इंटरनेशनल जो है जो मुद्दा चल रहा है हमारा, उस पर सरकार पूरी तरीके से फेल है। पूरे आप कोई ऐसा गैस एजेंसी नहीं देखोगे जहाँ पे त्राहिमाम न मचाओ। लोग घर के सिलेंडर को लेकर के जो है चिंतित हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। और आप देखें कि मैं बता दूं कि अभी सरकार ये कह रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं
मैं बता दूं आपको कि कितने सारे होटल से लेकर के जो है रसोई गैस की किल्लत है, अस्पतालों में किल्लत है। इसके अलावा अगर आप देखो तो मोरबी में 900 कंपनियां केवल टाइल्स की बंद हो गई। और आप मोरबी गुजरात 900 कंपनियां जो ताला लग गया है कि भाई हमें गैस नहीं मिल रही है। और आपको बता दें कि पूरे देश से खबरें आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रचार में मस्त हैं, आप देखो सदन चल रहा है लेकिन वो प्रचार में मस्त हैं, उनके पास समय नहीं सदन में जाने के लिए। जो आज के समय में पूरे देश की जनता के मन में ये एक सवाल है कि आखिर में आप ट्रंप के सामने इतना सरेंडर क्यों हो। और आप सोचो कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है पूरी तरीके से पैरालिसिस हो चुकी है। अगर पैरालिसिस ना होती तो ये किल्लत नहीं आती। आप सोचो एक ईरान जो हमारा जो एक तरीके से परंपरागत दोस्त रहा है, ईरान ने हमारे देश के साथ हमेशा जो है साथ खड़ा हुआ। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कह सकते हैं कि आप देखा होगा कि इनके एक मंत्री हैं जो एप्स्टीन के लंगोटिया यार हैं, उन मंत्री की वजह पूरी की बात जी हरदीपुरी की बात कर रहा हूँ, उन मंत्री की वजह से क्या इन लोगों के संबंध हैं, उस संबंध की वजह से आप देखो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आज सोचो देश की व्यवस्थाओं में लेकर के, देश की पॉलिसी को लेकर के, हम लोग यूपी को लेकर के बात करते हैं क्योंकि बड़े चीज़ें जो है ना, उसमें हम जाएंगे तो फिर हमारा जो बात करने का जो मेन मोटिव है वो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में देखिए मैं कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत से जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग लोकसभा में चुनाव जीता था उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उस समय जो है अगर आप देखें बीजेपी ने बहुत बड़े पैमाने पे जो है लोगों को भ्रमित करने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, कितने झांसे कितने जुमले दिए इन्होंने, लेकिन एक भी जुमलों पर कभी चर्चा नहीं हो पाई। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपका 12 साल हो गया सेंटर में, उत्तर प्रदेश में आपको 10 साल होने जा रहे हैं। 10 साल में आप जो भी वादे करके आए थे, क्या उन वादों पे चर्चा भी करना चाहते हो आप? तो उन वादों पे चर्चा भी नहीं करते। आप देखो भी गैस सिलेंडर से लेकर के, महंगाई से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर के, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर त्राहिमाम न मचाओ। और इसलिए उत्तर प्रदेश की आवाम जो है अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद है, अपने परिवार के इलाज को लेकर फिक्रमंद है, महंगाई को लेकर फिक्रमंद है, व्यापार पूरी तरीके से एकदम ख़त्म हो रहा है, रोज़गार ख़त्म हो रहा है। हमारे जो नौजवान साथी पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास रोज़गार ही नहीं मिल रहा है और हर एक तबका परेशान है। अभी ओम प्रकाश राजभर जो आपके पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, 2022 में साथ में आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, उन्होंने एक महारैली किया और कहा कि अखिलेश जब तक, रैली करने के बाद उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो सोशल मीडिया पे ट्वीट वगैरह करना बंद नहीं करेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। देखिए ये आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जो है झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं और बीजेपी के साथ जब से गए हैं कुछ ज़्यादा अकबक बोलते हैं। आप देखो आदरणीय अखिलेश यादव जी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आप देखो जो भी चाहता है उनसे मिल लेता है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लगातार प्रोग्राम लगे रहते हैं। अब वो पता नहीं कौन सी अंधभक्ति में जाके जिन्होंने दिखाई नहीं देता है। आप बताओ ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ना जा रहे हों? कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे काम ना कर रहे हों? राजभर जी ये भी कहते हैं कि अखिलेश ने कोई विकास नहीं किया, सब थोथी बातें हैं, क्या सच्चाई? अब अगर उनके पहले के बयानों को देखा जाए तो जहाँ पे मुख्यमंत्री जी को घंटा बजाने के लिए पूछे कि उनको मंदिर भेज देंगे, हम मठ में भेज देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेज रहे थे, अमित शाह जी को गुजरात भेज रहे थे, तो ये बहुत सारी बातें उनकी हैं। उनकी बातों पे हम लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। हम लोगों का आज के समय में आदरणीय राजभर जी से सवाल मेरा खुद का है कि आप बताओ कि जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, क्या उस पर आपने कोई भी एक बार सवाल खड़ा किया? क्या जातिगत जनगणना की जो बात हो रही थी, अब बताओ अभी नोटिफिकेशन जो जारी है उसमें जाति को हटा दिया है। तो क्या आदरणीय राजभर जी जिन मुद्दों के साथ बीजेपी के साथ ज्वाइन किए हैं, क्या उन मुद्दों पे चर्चा भी कर पाते हैं? कम से कम हमारे साथ में गठबंधन में थे, कम से कम लोकतांत्रिक बातें करते थे। अब तो बेचारे वो मुंह पे उनका टेप लग गया है। अब ना जाने अपना स्टूल बचा रहे हैं, कुर्सी बचा रहे हैं, क्या बचा रहे हैं, अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। और खासकर बता दें पूर्वांचल से आदरणीय राजभर जी अपनी सीट भी हारेंगे और जो भी गठबंधन उनके साथ रहेगा बीजेपी का, उनका सुपड़ा साफ होना तय है। पिछली बार भी आपने देखा हो 2022 में, चाहे आपका अंबेडकर नगर हो, मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे इधर आपका आजमगढ़ हो, आसपास इतने ज़िले हैं, अधिकतर सीटें जो है समाजवादी पार्टी की सरकार, हमारी जो है समाजवादी पार्टी ने जीता था। और आदरणीय राजभर जी का बता दें कि बीजेपी के साथ चलेंगे। राजभर समाज के लोग हम लोग से मिलते हैं, कहते हैं कि किस तरीके से आदरणीय राजभर जी ने जो है अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया। तो लोग खुद त्राहिमाम है, लोग परेशान हैं। एक और बात आई, जब अभी हाल ही में शिवपाल जी आए थे, उनसे लोगों ने पूछा राजभर जी ने महारैली किया है, आप क्या कहना चाहते हैं, कितनी भयभीत है समाजवादी पार्टी? ओम प्रकाश राजभर के सवाल पे शिवपाल यादव ने कहा मैं छोटे लोगों की बात नहीं करता हूँ। इस पर
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिच्छू भी छोटा होता है लेकिन जब डंक मारता है तो दर्द बहुत होता है। 27 में वो मैं दर्द दूंगा अब ये तो समाजवादी। जिनके साथ में उन्हें दर्द देंगे, मेरे ख्याल है जहाँ तक आदरणीय राजभर जी जिनके साथ हैं उनको दर्द देने का काम करेंगे। अब आदरणीय योगी जी को पता नहीं कौन सा जो इंजेक्शन लगाने वाले हैं बिच्छू वाला, तो दर्द मुख्यमंत्री जी को देने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो बड़बोलेपन है उसके वजह से उनके समाज के भी लोग परेशान हैं। क्योंकि जो हक हुकूक की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता महबूब आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय से हो, चाहे नियुक्तियों के मामले में घोटाले हों, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे आपने देखा होगा सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे पीड़ित समाज के हक हुकूक की लड़ाई की बात हो, वो सब सारे मुद्दों पर अगर कोई मुखर है तो समाजवादी पार्टी मुखर है और हमारे नेता मुखर हैं। आदरणीय राजभर जी ये बतावें कि आए दिन जिलों में पीड़ित समाज के साथ लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार सरकार कर रही है। क्या उनकी हिम्मत है 2 लाइन बोल पाएंगे उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ? या कम से कम आवाज़ तो उठा दें। चाहे जितनी भर्तियां हो रही हैं जिसमें पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, कम से कम अगर राजभर जी के अंदर तनिक भी नैतिकता बची है तो कम से कम वो 2 लाइन तो बोल के दिखावें। अगले दिन मुख्यमंत्री इनको जो कान पकड़ करके बाहर कर देंगे। राजभर जी ने एक और बात कहा कि जहाँ से हम सभी आते हैं, कहते हैं लोग कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। राजभर ने कहा कि मैं इसको गढ़ ही बना दूंगा, यहाँ सब की सब 10 की 10 सीटें सपा हार जाएगी। अब देखिए आदरणीय राजभर जी जो है गढ़ ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो बीजेपी को गढ़ ही बनाने का काम कर रहे हैं। वो जान लीजिए, मैं बता दूं कन्फर्म है कि आदरणीय राजभर जी बीजेपी के साथ गठबंधन किए हैं, बीजेपी को गढ़ ही बना के छोड़ेंगे। आजमगढ़ में उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली, पूरे पूर्वांचल में कोई दाल नहीं गलने वाली है। खेल बिगाड़ देंगे, कहीं प्रत्याशी उनको नहीं मिलने वाले। खेल की बात ही छोड़ दो आप मुझे बताओ कोई प्रत्याशी उनको मिलने वाला है क्या? वो जो खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं इनके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला है। ये जो सपने पाल रखे हैं और आप उस सपने चकने चूर हो जाएंगे। और मैं बता दूं वो बीजेपी को गढ़ई में डालने का काम करेंगे, ये तय हो चुका है। क्योंकि इनके बड़बोलेपन की वजह से मैंने कहा ना कि इनके समाज के लोग भी बहुत ही मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। सपा ने 10 सीटें यहाँ जीती थी, 10 सीटों का बचाव कर ले जाएगी 27 के चुनाव। 100% बचाव कर ले जाएगी। जितने वोट्स हम लोग जीते थे उससे भी ज़्यादा वोट से समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में चुनाव जीतने का काम करेगी। आप वसीम भाई बहुत खोजी पत्रकार हैं, इसको गठिया के रख लीजिएगा, मेरी बाइट को फिर बाद में चला लीजिएगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।